प्रणाम, मैं राज तिवारी। सबसे पहले चार पंथियों से अपना परिचय देना चाहूँगा। तो परिचय जान लें। हम भृगु की तप के जैसे भार्गव की अमर कहानी है। हम जमदग्नि के वंशज हैं, खुद परशुराम बलशाली हैं। है वही हम जिनको अपना वचन निभाने आता है। वक्त पड़े तो देवों को भी सबक सिखाने आता है। मेरे यहाँ निज वचन के खातिर कई श्राप भी पाले जाते हैं, और वचन दिया तो माता के फिर शीश भी काटे जाते हैं। और अगली चार पंक्तियों से मैं माँ हिंदी का वंदन करना चाहूँगा। तो पंक्तियाँ हैं कि हिंदी के शान में क्या कहना, ये शब्द ही सबसे प्यारा है। भारत माँ की जान है ये, और इसमें हिंद समाया है। पर कुछ लोग हैं जो पल पल परंपरा विदेशी ही अपनाएंगे, और ऐसा ही रहा तो देखना हम जय हिंद नहीं कह पाएंगे। और आगे कुछ कहने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वह सही है या गलत है, पर यूपी के किसान, महाराष्ट्र के किसान, पंजाब के किसान अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो ये गलत है। इसके लिए मैं चार पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि इतिहास के ज्वार में जलते हमने वर्तमान को देखा है। आतंकवाद को देखा था और उग्रवाद को देखा है। हमने कौवों की राज्यसभा में कोयल गाते देखा है। डॉलर के आगे आके रुपया गिरते देखा है। फिर भी अपने भारत भूमि पर हमको सदा अभिमान रहेगा, क्योंकि जब तक यहाँ किसान रहेगा धरती पर भगवान आप सबका आभार। अब इसके बाद एक कविता से जोड़ने का प्रयास करता हूँ, और उससे पहले मैं इतना ही बात प्रख्यात मिश्रा की चार पंथियाँ कहना चाहूँगा कि गाल पे तमाचा या कि लाठियों को खाके नहीं, स्वाभिमान हेतु हमें गोलियां भी खानी पड़ी हैं। बूढ़ी माताओं ने देख ली चिताएं लाडलों की, बूढ़े कांधों को भी अर्थियाँ उठानी पड़ी है। गुलामी की याद में धधकती धरा की प्यास अपने शोणित को दे बुझानी पड़ी है। चरखा चलाने से या सूत काटने से नहीं, आज़ादी के लिए गर्दनें कटानी पड़ी हैं। बहुत बढ़िया भाई। और पंथिया रखता हूँ कि माना गांधी नाम नहीं है, भारत की पहचान है। संसार के शीश पटल पे हम सबका अभिमान है। माना गांधी नाम नहीं है, भारत की पहचान है। संसार के शीश पटल पे हम सबका अभिमान है। लेकिन अपने सत्कर्मों से और प्रखर हो जाते हुए, घर मंदिर में कुरान नहीं मस्जिद में गीता भी पढ़वाते हुए, लेकिन ऐसा हो न सका था। निजी स्वार्थ से बसीभूत नेहरू अश्वस्थामा लगते थे, और अधर्म के आगे झुकते गांधी भीष्म पितामह लगते थे। और जब कोई भीष्म पितामह अधर्म के आगे झुक जाएगा, तब कोई अर्जुन ही उस पर तीर चलाएगा। इसके बाद चार पंक्तियों जो कि मेरा सबसे बेहतर कविता है, वो रखना प्रयास करता हूँ कि एक देश है जिसने हरदम हमको क्रुद्ध किया है। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया है। घात करने की आदत चाइना में बहुत पुरानी है। याद करो तो 62 भी जीवित एक कहानी है। पर ये नवयुग का भारत है। इससे टकराए तो फिर पछताना पड़ जाएगा, जब चाइना के बीजिंग में भी 3 रंग लहराएगा। अब एक भी सैनिक के प्राणों से हम समझौता न कर पाएंगे। जो 62 में हुई भूल थी उसको ना दोहराएंगे। अगर एक भी गोली चली उधर से तो हम काल से छा जाएंगे। अग्नि पृथ्वी ब्रह्मोस ले हम बीजिंग पे चढ़ जाएंगे। पर कुछ नेता है भारत के जो चीनी सामानों के नारे लगा रहे हैं। वो पल पल अपनी भारत माँ को नीचे ही तो गिरा रहे हैं। अब मत घबराओ कि फ़ोन कहाँ से आएगा। भारत जो ड्रोन बनाता है वही फ़ोन बनाएगा। मैंने माना कि कई बार मौन होना भी बुद्धिमत्ता कहलाती है, पर अधिक अहिंसा भी तो जग में कायरता कहलाती है। मौन होने का फल 62 में देखा हमने था। अतुल्य इतिहास में भारत के एक दाग लगाया हमने था। पर जो नेहरू से हुई भूल थी मोदी उसको ना दोहराओ तुम।
कूटनीति या युद्ध नीति से चाइना को सबक सिखाओ तुम। अगर मान जाते हैं बातचीत से, अगर मान जाते हैं बातचीत से, तो भारत के नए राम बन जाओ तुम, और नहीं मानते हैं तो कलयुग के परशुराम बन जाओ तुम, परशुराम बन जाओ तुम। धन्यवाद।